Ji, hello, assalamu alaikum. I'm fine and hope that you will also fine. Today we are going to discuss the test of BS Media Science और हम ये भी देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं BS Media Science के टेस्ट के अंदर. So without wasting any time, we need to focus on these portion. So first of all, the first portion which will come in the test of BS Media Science is verbal ability. So without going on any further discussion, we need to understand the definition कि verbal ability होती क्या है, ये है क्या चीज़. So आप यूँ समझ लें कि the capability of a person in expressing ideas using words in a clearly understandable manners. आपको एग्जांपल दे देता हूँ आसान सी कि अगर एक मैसेज को डिलीवर करते वक्त एक शख्स 10 मिनट ले रहा है और उसकी बनिस्बत दूसरा शख्स 2 मिनट ले रहा है वही मैसेज को डिलीवर करते वक्त, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि एक शख्स की वर्बल एबिलिटी बेहतर है बनिस्बत दूसरे शख्स के. अब वर्बल एबिलिटी क्या है, ये किस तरह है, मतलब देखें अगर एक शख्स ज़्यादा बेहतर बोल सकता है तो अपना मैसेज डिलीवर कर सकता है ना. दूसरा शख्स मतलब उस तरीके से समझा नहीं सकता या उसके पास ऐसे अल्फाज नहीं होते कि वो 2 मिनट में समझा सके. सो दैट्स वाई वो 10 मिनट ले रहा है. सो वर्बल एबिलिटी डिपेंड करती है लैंग्वेज पे कि आपको आपके पास किस काइंड के वर्ड्स हैं, आप उनको कैसे यूज़ करते हो. दैट्स ऑल अबाउट वर्बल एबिलिटी. सो अब देख लेते हैं कि वर्बल एबिलिटी में किस टाइप के एमसीक्यूज़ आएंगे टेस्ट के अंदर. सो देयर आर मैनी एमसीक्यूज़ लाइक सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, स्पेलिंग्स, कंप्रीहेंशन, चेंज ऑफ वॉइस एज वेल, चेंज ऑफ स्पीच ट्रैक एंड ट्रैक, और आइडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे और जुमले, sentence formation, sentence correction, or sentence improvement as well, spotting errors. So there are many things, but you need to just focus on some things like synonyms, antonyms, और इक्का दुक्का आपको स्पेलिंग्स मिस्टेक्स भी आ सकती हैं, और इसके अलावा कंप्रीहेंशन, और इसके अलावा कोई एक तो एमसीक्यूज़ आपको चेंज ऑफ वॉइस और एज वेल चेंज ऑफ स्पीच के देखने को मिलेंगे. आपको मैं एंड पे बता दूंगा कि आप फ़ाइल किस तरह ले सकते हैं. फ़ाइल मेरे पास मौजूद है जिसके अंदर मैंने सभी एमसीक्यूज़ को एक तरतीब के साथ लिखा हुआ है, और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनका टेस्ट हो चुका होता है हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं, जब वो टेस्ट देते हैं अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं, और हम उनके एक्सपीरियंस को भी फाइल में हमने ऐड किया हुआ है जिसे हम रिपीटेड एमसीक्यूज़ कह सकते हैं. सो आपको वीडियो के एंड पे मैं बता दूंगा कि आप किस तरह वो फाइल मुझसे ले सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी नीड टू फोकस ऑन द सेकंड पोर्शन विच इज़ क्वांटिटेटिव रीजनिंग. सो क्वांटिटेटिव का वर्ड आप यूँ समझें कि जिसमें मुकदार वाले क्वेश्चंस होते हैं, मैथमेटिकली फॉर्म में हम उनको सॉल्व करते हैं. सो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि एबिलिटी टू यूज़ नंबर्स एंड मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व मैथमेटिकली problems, as well as your ability to analyze data presented in a variety of ways such as in a table or graph forms. So आपको tables और graph forms वाले तो questions नहीं आएंगे, अलबत्ता आपको quantitative reasoning के अंदर टाइम एंड डिस्टेंस वाले, प्रॉब्लम एजेस वाले, परसेंटेज वाले, जिसे डिस्काउंट वाले, जैसे एक शर्ट अगर 1500 की है तो 30% डिस्काउंट पे कितने की हो जाएगी. सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल कम इन योर टेस्ट एज वेल. कुछ और यानी कि SCF LCM, लेकिन इसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग में चैन रूल्स और इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज भी आ जाता है, लेकिन उस टाइप काइंड के आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे. आपको फाइल लेंगे तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे क्वांटिटेटिव रीजनिंग में. सो अब हम देखते हैं कि एनालिटिकल रीजनिंग क्या चीज़ है. सो डेफिनेशन पे पहले फोकस कर लेते हैं. एनालिटिकल रीजनिंग इज़ अ person's ability to identify patterns within a group or fact or rules and use those patterns to determine outcomes that could be or must be true. So एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर मैथमेटिकली फॉर्म में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं और इंग्लिश फॉर्म में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, पर किस काइंड के क्वेश्चन आएंगे ये आपने समझना है. आप जिसे हम कहते हैं IQ वाले क्वेश्चन, स्पेशली जैसे कि मतलब जो एकेडमिक क्वेश्चंस तो नहीं होते, या कोई उनके अपने रूल्स होते हैं, जैसा कि आप कह लें कि जैसे एक सीक्वेंस एंड सीरीज़ वाले हैं 2 4 6 8, आगे क्या आएगा 10 आएगा. सो ये एनालिटिकल का क्वेश्चन था एज वेल. ये मैथमेटिकली लैंग्वेज में हो गया. इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज में कैसा आएगा, आप कह लें जैसा कि हेड इज़ टू कैप, देन फुट इज़ टू वट, सो यानी कि फुट इज़ टू शू, दैट्स इट. सो इस किस्म के आपको क्वेश्चंस आएंगे. ये थे इंटेलिजेंस के 3 पोर्शन.
आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। सो अब हम फोकस करते हैं कि जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज तो बहुत कुछ आ जाता है जनरल नॉलेज के अंदर, लेकिन टेस्ट में किस काइंड के क्वेश्चन आएंगे अब हम ये देखते हैं। जनरल नॉलेज के अंदर आपने करना क्या है, जनरल नॉलेज में हम पाकिस्तान में रहते हैं तो आपने पाकिस्तान की जियोग्राफी एज वेल पाकिस्तान की हिस्ट्री, और वर्ल्ड वाइड पे आपने सिर्फ और सिर्फ कंट्रीज़ कैपिटल और देयर करेंसीज, दैट्स ऑल अबाउट योर जनरल नॉलेज पोर्शन। अब पाकिस्तान के बारे में आपको हिस्ट्री में किस काइंड के एमसीक्यूज़ आएंगे, आपने वैसे तो फाइल में बना हुआ है पोर्शन, आपको इजीली एक तरतीब के साथ याद करने में आसानी होगी, लेकिन मैं आपको वर्बली बता देता हूँ कि जनरल नॉलेज के अंदर आपको हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ कुछ इस टाइप के आएंगे, यानी कि 1857 टू 1947 एक ये पोर्शन है। इसके अंदर जो मतलब हमारी जंग आज़ादी हुई थी वहाँ से लेके 1947, देन 1947 टू ऑनवर्ड 2023 तक जो इम्पोर्टेंट स्टिल सी पैक तक, अभी तो आखिरी यही थी 2015 तक। तो इस काइंड के एमसीक्यूज़ आपको हिस्ट्री में आ जाएंगे। एज वेल आपको पाकिस्तान की जियोग्राफी की बात करें तो पाकिस्तान की जियोग्राफी में आपको सहरा, पाकिस्तान के हिल्स और पाकिस्तान के रिवर्स, ये इसके बारे में लेटर पूछा जाएगा। और बाकी आपको वर्ल्ड वाइड पे कंट्रीज़ के कैपिटल्स और करेंसीज़ के बारे में पूछा जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट योर टेस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा 120 मिनट होते हैं, 100 एमसीक्यूज़ होते हैं और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये। और इसके अलावा इसके सिलेबस को सेट 1 कहते हैं। आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट योर टेस्ट। अगर आप फाइल लेना चाहते हैं तो मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर वर्बली बता देता हूँ, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। माई व्हाट्सअप नंबर इज़ 0341386019। तो आप हमसे रब्ता करके, मैं आपको इधर लिख देता हूँ 0341386019। आप यू कैन कॉन्टैक्ट थ्रू व्हाट्सएप। सो आप व्हाट्सएप पे जाके अपना जो कोर्स है उसका नाम और यूनिवर्सिटी का नाम हमें सेंड करें, हम आपको प्रोसीजर सारा सेंड कर देंगे। सो इसके अलावा फ़ाइल की प्राइस मैंने 250 रुपीज़ रखी है। सो मेहनत काफ़ी लगती है डाटा कलेक्शन में, और एज वेल दैट इज़ आल्सो फॉर्मेलिटी। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।